गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 पाठ 2 पाठ पढ़ेंगे छोटी शहजादी यानी राजकुमारी। शहजादी का अर्थ बताया राजकुमारी। किसी रियासत का एक सुल्तान था। रियासत का अर्थ यहाँ बताया किसी यानी राज्य में एक सुल्तान था जो अपनी बेटियों में सबसे अधिक प्यार छोटी बेटी से करता था। उसकी 4 बेटी थी। सबसे ज़्यादा प्यार वह अपनी छोटी बेटी से करता था। छोटी बेटी स्वभाव से सरल और निष्पक्ष थी। एक दिन सुल्तान ने नाराज होकर छोटी बेटी को जंगल में छुड़वा दिया जहां उसे सब्र पत्थर मिला। कैसा था वह पत्थर, उससे शहजादी को क्या मिला, आइए पढ़ते हैं इस कहानी के अंदर। बहुत समय पहले की बात है। किसी रियासत किसी राज्य का एक सुल्तान था। उसकी 4 बेटियां थी। वह अपने यानी वह उसकी 4 बेटियां थी तो सबसे ज़्यादा प्यार है वो छोटी बेटी से करता था। और छोटी शहजादी की तीनों बहनें इस कारण उससे ईर्ष्या यानी जलने लग गई। एक दिन सुल्तान ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया और पूछा, तुम्हें यह सब आराम किसके कारण मिलता है? तो उसकी तीनों जो बड़ी बहनें थी उसने तो कारण बताया कि आपके कारण। और जो सबसे छोटी बेटी थी उसने उससे पूछा कि तेरे को सबसे ज़्यादा आराम ये कब कैसे मिल रहा है? तो उसने बताया कि ऊपर वाले के कारण। 3 बेटी थी उसने तो बता दिया कि आपके कारण मिलता है। और फिर सुल्तान बहुत खुश यानी प्रसन्न हो जाता है और सबसे छोटी बेटी से पूछता है तो वो नाराज हो जाता है। सुल्तान ने नाराज होकर उसे महल से निकाल दिया। सिपाही उसे जंगल में छोड़ के आ गए। फिर सुल्तान उसे भूल गया। एक बार सुल्तान को दूर देश की यात्रा पर जाना पड़ा तो जहाज पर चढ़ने से पहले उसने तीनों शहजादियों से पूछा कि आपके यानी तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊं? तो शहजादियों ने बताया कि अपनी अपनी जो पसंद थी वो चीजें बता दी। तो मल्लाहों ने जहाज के लंगर उठा दिए लेकिन जहाज अपनी जगह से 1 इंच भी हिला नहीं। तो कुछ समय यानी कुछ समझ में आता उससे पहले ही कुछ समझ न आने पर सुल्तान ने अपने बुजुर्गों से यानी बूढ़े बुजुर्ग जो बड़े लोग थे उससे सलाह ली। उन्होंने बताया, सुल्तान आपने छोटी शहजादी से तो पूछा ही नहीं, उसकी इच्छा जाने बिना जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे उसने बताया कि 3 बेटियों से पूछा है, बड़ी बेटियों से। छोटी बेटी से बिना पूछे ये आपका जहाज है वो आगे नहीं चलेगा। सुल्तान ने छोटी शहजादी की पसंद की चीज जानने के लिए अपने नौकर को जंगल भेजा तो शहजादी ने कहा, सुल्तान से कहना मेरे लिए सब्र ले आए। नौकर ने आकर सुल्तान को बता दिया। सुल्तान बड़बड़ाया, क्या चीज मंगवाई है? सुल्तान ने दूर देश में जाकर तीनों शहजादियों की मंगाई चीज खरीदी लेकिन सब्र नाम की चीज उसे कहीं नहीं मिली। नौकर गली गली कूचे कूचे घूमे पर किसी ने सब्र के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में उन्होंने एक बुढ़िया से सब्र का पता पूछ लिया सुल्तान ने। तो उस बुढ़िया ने बोला कि मैं जानती हूँ सब्र के बारे में। मेरे घर के बाहर मेरे पैदा होने से पहले एक पत्थर पड़ा था, उसे सब्र पत्थर कहते हैं, बोलो उसे कितने में खरीदोगे? उन्होंने फौरन यानी तुरंत बुढ़िया को 100 मोहरे दी और उसकी झोंपड़ी के बाहर पड़ा अनगढ़ सा पत्थर उठाकर जहाज पर ले आए। जहाज चल पड़ा। राजधानी पहुंचकर यानी अपने जो देश में पहुंचे वापिस तो सुल्तान ने सब्र पत्थर नौकर के हाथों छोटी शहजादी के पास भिजवा दिया जंगल में। और शहजादी के पैरों के पास वह पत्थर धम से पटक दिया और बोला, लो सब्र। शहजादी अब रोज पत्थर पर अपने कपड़े धोने लगी। कुछ दिनों बाद पत्थर टूट गया। उसके भीतर एक पंखा सहेज कर रखा हुआ था। शहजादी ने पंखा उठाया और झलने लगी। यहाँ देखो चित्र में दिखाया हुआ है। पंखा झलते ही एक बड़ा सुंदर शहजादा उसके सामने आके देखो खड़ा हो जाता है। उसने बताया, मैं शहजादा सब्र हूँ। जब तुम पंखा सीधी दिशा में झलोगे तो मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा झट तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पंखा उल्टी दिशा में झलने पर मैं वापस अपनी रियासत में यानी मेरे राज्य में चला जाऊंगा। शहजादे सब्र ने शहजादी से विवाह कर लिया। उसने महल बनवा दिया जिसमें दोनों रहने लगे। ये खबर सुल्तान और छोटी शहजादी की बहनों तक पहुंच गई। तीनों बहनें उससे मिलने आई। शहजादे ने उनसे सावधान रहने को कहा कि तेरी तीनों बहनें तेरे पास मिलने के लिए आई हैं तो तू सावधान रहना। एक दिन शहजादा अपने माता पिता से मिलने गया। तीनों बहनें शहजादी के पास आई। उन्होंने शहजादे के पलंग से चादर हटाकर गद्दे पर जहर मिला कांच का चूरा फैलाकर चली गई वापिस।
शहजादा लौटकर आया तो थका हुआ था। वह फौरन सोने चला गया। अचानक उसकी चीखों से महल कांप उठा। छोटी शहजादी दौड़कर आई तो उसने शहजादे के शरीर को कांच के चूरे से बिंधा हुआ पाया। वह चिल्लाया कि तुम्हें पहले ही सावधान किया था, अब सब तुम्हारी बहनों की करतूत है। अब मुझे फौरन मेरे घर पहुंचाओ। शहजादी ने उल्टा पंखा जला और शहजादे के जाने के बाद उसने उसे दोबारा बुलाने की बहुत कोशिश की, यानी प्रयास किया, पर शहजादा वापस नहीं आया। शहजादे को ढूंढने के लिए उसने फकीर का वेश बनाया और निकल पड़ी। जंगल दर जंगल भटकती हुई वह एक पेड़ की छांव में बैठी थी। उसने पेड़ पर बैठे दो पक्षियों को बोलते सुना। एक पक्षी दूसरे से कह रहा था, तुमने शहजादे सब्र के बारे में सुना? यदि कोई इस पेड़ के पत्तों का रस उसके घाव पर लगा दे तो वह ठीक हो जाएगा। दूसरा पक्षी बोला, मान लो कोई ये पत्ते ले भी ले तो इस चौड़ी नदी को पार कैसे करेगा? इसमें क्या मुश्किल है? इस पेड़ की छाल से बनी खड़ाऊ पैरों में पहनकर नदी चलकर पार की जा सकती है। तो शहजादी ने पक्षी ने जवाब दे दिया। तो शहजादी ने उस पेड़ के पत्ते थैले में रखे और पेड़ की छाल की खड़ाऊ पहनकर नदी पार की। फिर वह एक सुंदर नगर में जा पहुंची। महल में शहजादा अंतिम सांसें ले रहा था। फकीर वेशधारी शहजादी ने महल में जाकर बताया कि वह एक हकीम है और शहजादे को ठीक कर सकती है। उससे फौरन शहजादे के कमरे में पहुंचा दिया गया। शहजादा सब्र बेहोश था। शहजादी अपने आंसू छिपाते हुए उपचार में लग गई। कुछ ही देर में शरीर में चुभे कांच के महीन चूरे और जहर चादर पर फैल गए। अब तक शहजादे का दर्द गायब हो चुका था, उसकी बेहोशी टूट चुकी थी। तो अम्मी अब्बा ने हकीम बनी शहजादी को मुंह मांगा इनाम देना चाहा, लेकिन उसने सिर्फ शहजादे का रेशमी रुमाल ही मांगा। इनाम नहीं, बस उसने कहा कि मेरे को शहजादे का रेशमी रुमाल दे दो। वापस लौटकर शहजादी ने नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहने और शहजादे सब्र को बुलाने के लिए जादुई पंखा झलने लगी। शहजादा सब्र आ गया, लेकिन वह अब भी नाराज था। उसने पूछा, तुम मुझसे अब क्या चाहती हो? तो शहजादी ने अपनी बहनों से कोई वास्ता न रखने की कसम खाई। शहजादे ने उसे हकीम के बारे में बताते हुए कहा, काश मैं एक बार उस हकीम से मिल पाता हूँ। इतना सुनते ही शहजादी ने वह रेशमी रुमाल निकालकर शहजादे के सामने रख दिया। शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अब ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना है इसको। धन्यवाद।